हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू BL ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं क्लास 9th का जो लेसन है। क्या नाम है दूसरे लेसन का? द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, टोटो के कारनामे। अब इसमें देखिए क्या चीज़ है, टोटो कौन है इसके बारे में जानते हो तो जो ये आपके जो पिंक कलर में लाइनिंग लिखी गई है इनको पढ़ें, आपको पता चल जाएगा। हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट? की क्या आपके पास कभी पालतू जानवर के रूप में बेबी मंकी था या रखा हुआ है आपने? तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कोई मंकी है ये टोटो नाम का। टोटो इज़ ए बेबी मंकी। देखिए टोटो क्या है, एक बेबी मंकी है। यहाँ से पता चल रहा है कि बंदर का बच्चा है वो। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डॉसिल। तो यहाँ से पता करते हैं कि वो मिस्चीवियस है या क्या है। तो कि स्वभाव कैसा है उसका इस लेसन में ही पता चलेगा। तो आपको पता है कि ज़्यादातर हमें क्या होता है, जो मंकी होते हैं वो मिस्चीवियस ही होते हैं, शरारती होते हैं, नटखट होते हैं बहुत ज़्यादा। तो अब हम देखते हैं लेसन में कि ये बेचारा मंकी है जो नटखट है या वो भोला मंकी है एक। तो देखिए, ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। कि मेरे ग्रैंडफादर ने, मेरे दादाजी ने टोटो को ख़रीदा था। किससे ख़रीदा था? एक टोंगा ड्राइवर से ख़रीदा था। और कितने में? 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ में ख़रीदा था। द टोंगा ड्राइवर यूज़ टू कीप अ लिटल रेड मंकी टाइड, टाई होता है बंधा हुआ, टाइड टू ए फीडिंग ट्रॉफ। फीडिंग ट्रॉफ क्या होता है? जिसे हम नाद बोल देते हैं, जिसमें पशुओं को चारा वगैरह डाला जाता है, जिस वो ईंटों की स्ट्रक्चर बनाई होती है कोई, जिसके ऊपर पशु बांधे जाते हैं। तो वो क्या, छोटा जो लाल मंकी था वो बेचारा कहाँ पे बंधा होता था? टोंगा ड्राइवर के पास नांद पे बंधा हुआ था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइड टू ही वुड ऐड द लिटल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। और वो जानवर वहाँ पे अच्छा नहीं लगा कि उस नाद पे बंधा हुआ अच्छा नहीं लगा दादाजी को। तो दादाजी ने क्या सोचा कि यार ये जो जानवर है इसको तो मेरा पर्सनल चिड़ियाघर है उसमें होना चाहिए। टोटो वॉज ए प्रेटी मंकी। टोटो क्या है, एक प्यारा सा मंकी था। His bright eyes sparkled, स्पार्क होता है ना चमकना, तो स्पार्कल्ड चमकती थी। With mischief, beneath का अर्थ होता है नीचे। डीप सेट आईब्रोज की जो गहरी गहरी आईब्रोज थी उनके जो नीचे जो उसकी आंखें थी वो बहुत ही शरारत के साथ चमकती थी। एंड हिज टीथ, उसके जो दांत है, विच वारे पर्ली वाइट, पर्ल होते हैं ना मोती, तो मोतियों की तरह सफ़ेद उसके दांत थे। किसके? बंदर के, जिसका नाम क्या था? टोटो। were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies। अब देखो, एंग्लो इंडियन लेडीज़ से क्या मतलब है कि जो भारत से बाहर की हैं लेकिन भारतीय औरतें हैं। मतलब एंग्लो इंडिया बोल देते हैं ना जिसको, मतलब कुछ लक्षण भारतीयों के होते हैं, कुछ बाहर के लक्षण होते हैं विदेशियों के। तो वो जो औरतें थी, मतलब जो क्या है, कुछ एज्ड हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है कुछ, तो वो क्या एकदम से डर जाती थी, उससे घबरा जाती थी देख के। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दोफ दे हैड बीन प्रिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स है। और लेकिन उसके हाथ सूखे हुए ऐसे लगते थे देख के जैसे प्रिकल क्या होता है? अचार। कि जैसे सूर्य की हीट में, सूर्य की गर्मी में क्या है, पिकल अचार। तो काफ़ी समय से अचार सुखाया पड़ा हो, इस प्रकार के उसके हाथ थे। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड, मतलब उसकी उंगलियां बहुत ही तेज़ और चालाक थी। एंड हिज टेल, और उसकी पूंछ, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और जो उसकी पूंछ है वो उसका गुड लुक था, जो सुंदर जो उसका दिखावट थी उसको और भी शोभा लगा दे रही थी, उसके 4 चांद लगा रही थी उसकी सुंदरता को। ग्रैंडफादर बिलीव्ड ए टेल वुड ऐड टू एनीवंस गुड लुक्स। मेरे दादाजी का मानना ये था, विश्वास था उनका, कि अगर किसी की पूंछ शानदार है तो उसका जो गुड लुक होता है, जो उसका दिखावा है शानदार, वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। आल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, मतलब जो उसकी पूंछ थी वो काम में लेते थे। किस रूप में? अपने तीसरे हाथ के। देखो, 2 तो उसके हाथ थे लेकिन पूंछ को अपने थर्ड हैंड के रूप में, तीसरे रूप के हाथ के रूप में काम लेते थे वो। ही कुड यूज़ टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, हैंग होता है ना लटकना, तो वो उसको यूज़ कर सकता था, किसी भी शाखा से लटक जाता था उस पूंछ के द्वारा। फिर देखें नेक्स्ट, एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। कि अगर कोई ऐसी चीज़ जो क्या उसके हैंड्स की रीच से आउट है, मतलब हाथों की पहुंच से बाहर है, जिसे हाथ से नहीं उठा सकता, तो उससे क्या वो स्कूप कर लेता, उठा लेता था पूंछ से। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट
व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, जब भी मेरे दादाजी ने कोई नया जानवर या कोई नया पक्षी घर पे लेके आए तो मेरी दादी माँ हमेशा फंस हो जाती, मतलब नाराज़ हो जाती थी। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट ए सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन पार्टिकुलरली गुड मूड, कि जब तक वो अच्छे मूड में नहीं आ जाती तो यही फैसला किया गया कि तब तक टोटो की जो उपस्थिति है घर में उनसे गुप्त रखी जाए, उनको बताया ना जाए कि हम टोटो ले आए घर पे। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, तो एक क्या ना छोटी सी जो दराज बोलो या फिर छोटी सी कोठरी बोलो उसमें रखा हमने उसको, और उसका जो गेट था वो मेरे बेडरूम की जो दीवार थी उसके अंदर खुलता था। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ पे उसको क्या पूरे सुरक्षात्मक रूप से बांधा गया। और सो वी थॉट, और हमने सोचा, टू ए पैग फास्टेंड इनटू द वॉल, और उसका जो पेच वगैरह है वो क्या दीवार के अंदर फास्टेंड क्या था, कस देना, कस दिए गए थे, पक्का काम कर दे, दीवार के साथ पेच वगैरह लगा के उसको बांध दिया। ए फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई कैम बैक टू रिलीज टोटो, कि जब मैं और दादाजी टोटो को रिलीज़ करने मतलब टोटो को खोलने कमरे में आए, we found that the walls which had been covered with some ornamental क्या था, सुंदर, चमकीले या शानदार पेपर्स chosen by grandfather not stood out as a naked brick and plaster, और अब देखो वो दीवार पे नहीं थे कि मेरे दादाजी ने शानदार सुंदर पेपर सेलेक्ट करके दीवार के ऊपर लगवा के, मतलब दीवार को ऑर्नामेंट किया गया था, सजाया गया था, लेकिन वो अब पेपर दीवार के ऊपर नहीं थे, सिर्फ नेक्ड क्या होता है, नंगी ईंटें और प्लास्टर दिख रहा था दीवार पे और कुछ नहीं था। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंचड फ्रॉम इट्स सॉकेट, मतलब जो दीवार के अंदर जो पैग है या पेच वगैरह लगाया गया था वो उसके सॉकेट से खींच लिया गया था, बाहर निकाला किसने था, टोटो ने। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स, अब श्रेड क्या होता है, टुकड़े टुकड़े हो जाना, धागे हो जाना, कि मेरा जो स्कूल ड्रेस का जो ब्लेजर था वो भी टोटो ने जो वहाँ पे टांगा हुआ था, टोटो ने उसको धागा कर दिया, मतलब उसको बिल्कुल चिथड़े बना दिए उसके। आई वंडर दैट ग्रैंड मदर वुड से, और मैं यही सोच रहा था, आश्चर्य हुआ कि मेरी दादी माँ अब क्या बोलेगी। बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी, लेकिन दादाजी को कोई चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीजेड विद टोटोज परफॉर्मेंस, वो अब टोटो के इस काम से बहुत खुश दिखाई दे रहा था। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, कहते हैं वो बहुत चालाक है, ग्रैंडफादर टोटो को कहते हैं। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रॉप क्या होती है, रस्सी, एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, एस्केप होता है बच के निकलना। और कहते हैं कि आप थोड़ा सा टाइम, दादाजी खुश हो गए, कहते हैं बहुत तेज़ है ये जानवर, अगर आप थोड़ा सा इसको टाइम देते ना तो जो आपका ये फटा हुआ मतलब जो ब्लेजर है उसकी एक रस्सी बना के कूद के विंडो से बाहर फरार हो जाता, यहाँ से अपने को मिलना नहीं था ये टोटो अपना। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट, अभी तक उसकी जो प्रेजेंस है घर के अंदर उपस्थिति है उसको सीक्रेट रखा गया है, गुप्त रखा गया है। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू ए बिग कैज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट लिव्ड वेरी सोशलेवली टुगेदर। सोशलेवली क्या होता है, सामाजिक तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। तो टोटो को अब बहुत बड़े पिंजरे में जो यहाँ पे नौकर रहते थे उनके क्वार्टर्स में रख दिया गया, जहाँ पे अदर भी जो जानवर थे वो क्या एक दूसरे के साथ बहुत ही दोस्ताना तरीके से रहते थे, सामाजिक तरीके से रहते थे। ए टॉर्टोइस से कछुआ था, ए पेयर ऑफ रैबिट खरगोशों का एक जोड़ा था, ए टैम स्क्वायरल एक गिलहरी थी, एंड फॉर ए वाइल माई पेट गॉट, और फिर कुछ समय के लिए मेरी एक पालतू बकरी भी थी उसमें। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस, कंपेनियन होते हैं साथी, टू स्लीप एट नाइट, लेकिन मेरे उस प्यारे मंकी ने पूरी रात अपने किसी भी साथी को सोने नहीं दिया, परेशान कर लिए। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइड टू टेक हिम अलॉन्ग होता है साथ में। तो इसी कारण जो मेरे दादाजी को अगले दिन देहरादून के सहारनपुर में पेंशन लेने जाना था, तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं टोटो को साथ में ले जाऊंगा, घर पे ये परेशान करेगा। तो अब देखिए आगे क्या होता है इसमें कि जब उसके दादाजी ये फैसला कर लेते हैं कि मैं टोटो को साथ में लेके जाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, आई कुड नॉट अकम्पनी होता साथ में जाना, ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप होता है टूर, कि बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मैं उस टूर पे दादाजी के साथ नहीं जा पाया। बट ही टोल्ड मी अबाउट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन कुछ समय बाद दादाजी ने मुझे बताया, ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, कैनवास का तिरपाल का एक बहुत बड़ा बैग था, जो काला बैग था किट बैग, वो टोटो के लिए उपलब्ध करवाया गया। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, उसके बॉटम में तले में कुछ भूसा डाला गया।
बिकम हिज न्यू अबॉर्ड। अब अबॉर्ड क्या था, निवास, कि वो उसका नया अबॉर्ड बन चुका था, निवास बन चुका था टोटो का। कौन सा, वो बैग। वैन द बैग वॉज क्लोज, कि जब बैग को क्लोज किया गया, देर वॉज नो स्केप, वहाँ पर बच के निकलने का कोई जगह नहीं थी। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, यहाँ से ओपनिंग थी, खुलता था बैग, वहाँ से वो अपने कोई हाथ नहीं टोटो बाहर निकाल सकता। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल। अब देखो बैग रोल क्या था, बैग घूमना, अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, या कभी कभी हवा में जंप करता, कि ज़्यादा से ज़्यादा टोटो क्या करता, अगर कोशिश करता तो बैग को लुढ़का सकता था फर्श पर, या हवा में थोड़ा बहुत जंप करवा सकता था। एन एक्सिबिशन दैट अट्रैक्ट द करियस क्राउड, एक्सिबिशन क्या था, प्रदर्शनी, कुछ प्रदर्शन होना, करियस उत्सुक, क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स मतलब ऊपर से देखने वाले, ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़ लगी, लोग उसको देखने लगे, उत्सुक हो गए इस बैग में ऐसा क्या है। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, जब तक सहारनपुर नहीं आया तब तक तो टोटो बैग में रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, जब ग्रैंडफादर अपनी टिकट दे रहे थे, एट द रेलवे टर्नस्टाइल टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, टोटो ने अचानक से बैग से अपना सिर बाहर निकाल लिया, एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रिन, और टिकट कलेक्टर को एक भयानक सी हंसी हंस के दिखा दी। तो स्टूडेंट्स आज की अपनी क्लास में इतना ही, आज यहाँ तक हो चुका है, कल हम करेंगे यहाँ से। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम करेंगे इसका अगला पार्ट। तो तब तक गुड बाय स्टूडेंट्स।